जैसे कि आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट आईटीआई में हूँ, टीचर के पद पे कार्यरत हूँ। तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट आईटीआई है, प्राइवेट आईटीआई है, उनमें एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है निकले हुए हैं। तो जहाँ भी इंटरनेट का जरिया है तो मोबाइल के द्वारा या अटल सेवा केंद्र या कहीं से भी, मतलब या किसी आईटीआई में जाके आप फॉर्म भरवा सकते हो या मोबाइल से ही खुद भी भर सकते हो फॉर्म। तो उसमें बहुत से बच्चे एडमिशन के बारे में उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता या उनको बताने वाला कोई नहीं होता या उनको गलत मार्गदर्शन कर देते हैं। क्योंकि आजकल पता है आपने कि लोग पथ भ्रष्ट करने के लिए ज़्यादा रहते हैं। समाज जो है वो पथ भ्रष्ट ज़्यादा करता है, मिसगाइड ज़्यादा करता है, सही उचित रास्ता नहीं बताता, ना उचित रास्ता माध्यम बताता है। तो बच्चे जो है वे गुमराह हो जाते हैं। कई जो है अनप्रोफेशनल जो लोग हैं वे उनको मिसगाइड कर देते हैं और वे फिर जो है ना ज्ञान के अभाव में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आप ये जो है परेशान ना हो, और जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में जो भी टीचर है, आप जो है उनसे संपर्क करें। और खासकर जिनकी एडमिशन में ड्यूटी है, जैसे कि मेरी एडमिशन में ड्यूटी है, तो खासकर एडमिशन कमेटी से आप इस बारे में संपर्क करें, वे आपको सही रास्ता दिखाएंगे। देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब के सब टीचर सही हैं या गलत हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा ज्ञान होगा अकॉर्डिंग जो बाहर जो समाज है उसके मुकाबले। वो अलग बात है वे रास्ता सही दिखाएं ना दिखाएं, देखो उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन ज़्यादातर ठीक ही बताते हैं। उनको क्या वो है कि भाई वे गलत बताएं। तो रही बात दूसरी, अब मुद्दे पे आते हैं कि जो खरखोदा है जो डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा में, उसमें आप सभी को पता होगा ईएमटी स्थापित हो चुकी है और मारुति ने 2300 करोड़ रुपया जो है हरियाणा सरकार को दे दिए हैं और उसकी काम भी चालू हो चुका है कंपनी बनाने का। और सुजुकी बाइक की कंपनी भी जो है ना यहाँ पर स्थापित होने वाली है, उसका भी काम चल रहा है। 2025 तक इनको इस कार्य को समाप्त होने की डेडलाइन है। तो बहुत भारी तादाद में जो है इनकी वैकेंसी निकलेंगी और बहुत भारी तादाद में इनकी जो ना एम्प्लॉइज की जो है ना जरूरत पड़ेगी। तो उसमें वे स्किल वर्कर का डिमांड करेंगे, और स्किल वर्कर आपको पता है कि गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई से ही मिलेंगे। तो गवर्नमेंट आईटीआई खरखोदा जो है वो बिल्कुल इस मारुति कंपनी के बिल्कुल नज़दीक रहेगी। और यहाँ पर जो बच्चा आज के दिन आईटीआई कर जाएगा 1 साल की 2 साल की, और खासकर कि जो बच्चा 8th करके आईटीआई करेगा उसकी 10th भी हो जाएगी हरियाणा बोर्ड से, और 2 साल का डिप्लोमा भी आईटीआई का मिलेगा। तो उसको जल्दी रोजगार मिलने के चांस हैं। और 10वीं बेस पर अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी 12वीं भी हरियाणा बोर्ड से होगी और जो है उसका डिप्लोमा भी अलग से हो जाएगा। तो जो जितनी जल्दी आईटीआई कर लेगा जो बच्चा, उसके उतनी जल्दी ही रोजगार प्राप्त करने के ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है। तो मेन बात आती है कि बच्चे गुमराह रहते हैं ट्रेडों के बारे में। उनको ये नहीं पता कि किस ट्रेड में क्या काम होता है। जैसे एक मुख्य बात है ड्यूल। अब जैसे कुछ ट्रेड ड्यूल मोड में है, तो बहुत से बच्चों को पता नहीं ड्यूल मोड क्या है। ड्यूल मोड में जो है आधी ट्रेनिंग जो जैसे 2 साल की अगर ट्रेनिंग है या 1 साल की ट्रेनिंग है, तो उसका आधा जो समय है वो आईटीआई में, जैसे 2 साल की ट्रेनिंग है तो 1 साल आईटीआई में ट्रेनिंग होगी और 1 साल उसकी कंपनी में ट्रेनिंग होगी। उसको ड्यूल मोड कहते हैं। तो कंपनी हो सकता है कि वो डिस्ट्रिक्ट में हो या आईटीआई से 10-20 किलोमीटर दूर हो, तो वो कंपनी में आपने आधा समय ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आधा समय आईटीआई में आपकी ट्रेनिंग, उसको ड्यूल मोड कहते हैं। तो ये एक तो इनको इसका बच्चों को नहीं पता। दूसरा, बच्चों को जैसे कारपेंटर ट्रेड है, बहुत से बच्चे समझते हैं कारों को पेंट करने वाली ट्रेड को कारपेंटर कहें, जबकि ये उनकी गलत सोच है। कारपेंटर ट्रेड जो है वो लकड़ी का काम होता है। इस तरह से मतलब बहुत सी ट्रेडें हैं, बच्चों को उनके बारे में ज्ञान नहीं है, तो वे गुमराह रहते हैं बेचारे, वे परेशान रहते हैं। उनको ना को समझाने वाला है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज भी इतना काम उनके ऊपर रहता है, इतना बर्डन रहता है कि वे भी बच्चे को ज़्यादा समय दे के या बहुत अच्छी तरह समझाने में मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते। तो ये आपके पास एक अच्छा साधन है कि मैं आपके वीडियो के द्वारा बच्चों को जो है ना सहायता देता हूँ, या भाई हो सकेगा कोई बच्चा इससे जो है ना सीख जाए या समझ जाए, या कोई कमेंट करता तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ।
तो बच्चों की मुख्य बात रहती है कि सर हम कौन सी जो है आईटीआई करें जिससे हमारे रोजगार जल्दी मिल जाए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ट्रेड जो है कोई भी कमज़ोर नहीं है या कोई भी कम नहीं है, सब ट्रेड बेस्ट हैं। ठीक है, आप जिस ट्रेड का भी आपको ज्ञान होगा आपको रोजगार मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और नहीं तो अगर आपको रोज काम नहीं आता होगा, आपको ज्ञान नहीं होगा, तो आप कोई भी आईटीआई कर लें आपका रोजगार नहीं मिल सकता आपने। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसको उसका काम का ज्ञान होना चाहिए। तो कोई भी ट्रेड कम नहीं है। रही बात दूसरी, अगर मुख्य तौर पर बात करूं मैं, जैसे मारुति कंपनी है या कोई बाइक की कंपनी है, सुजुकी बाइक की कंपनी IMT आने वाली है, तो उसमें जैसे आपको सबको पता है कि बहुत से बच्चे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में किसान परिवार से रहते हैं। तो आपको सबको पता है कि हमारे जैसे ये मान के चलें कि भाई एक उदाहरण के तौर पर कि एक किसान परिवार ट्रेली बनवाना चाहता है या थ्रेसर बनवाना चाहता है, तो आपको पता है कि सबसे पहले कोई भी व्हीकल, थ्रेसर ला लो या कोई भी ट्रेलर लगा लो या कोई बॉडी है, किसी जीप की बॉडी है, कोई भी मतलब कहने गया हम अगर कोई भी बनवाते हैं तो एक मोटी सी बात है, सबको पता है कि सबसे पहले किसके पास जाते हैं। जैसे कार बनेगी वैसे ही ट्रॉली बनती है, मतलब सेम ही बात है ना भाई, दोनों चीज़ लोहे की होती हैं। तो उसमें सबसे पहले आप जो है वेल्डर के पास जाते हैं। वेल्डर जो है आपकी जो है ट्रॉली लोहे की जो चद्दर है, एंगल उनको काट के या उनको वेल्ड करके उसका निर्माण करता है। उसके बाद उस पर जो है पेंटिंग का कार्य होता है सर। ठीक है, ये आपको सबको पता है। जैसे कार बनेगी या बाइक बनेगी, सबसे पहले उसका ढांचा बनेगा, बनेगा वेल्डर द्वारा। उसके बाद उसमें पेंट होगा, पेंट जो है पेंटर जनरल ट्रेड द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो है उसमें इंजन रखा जाएगा। इंजन जो है मोटर मैकेनिक MMV ट्रेड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या मोटर मैकेनिक जो ट्रेड है जो कि 2 साल की है, उसको उसमें इंजन रखेगी या उसका इंजन का काम करेगी। तो जो है ये 3 ट्रेड मुख्य तौर पे किसी भी गाड़ी या बाइक को बनाने में जो है उसकी भूमिका रहती है। या कोई भी आप व्हीकल लगा लो, ट्रॉली से लेकर कोई भी चीज़, उसमें सबसे पहले वेल्डर, फिर पेंटर और फिर जो है मोटर मैकेनिक। अब उसमें जो है बहुत से बच्चे कहते हैं कि जी हमें फिजिकल वर्क कम करना है या फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते, तो उसके लिए जैसे वेल्डर है, वेल्डर को आपको सबको पता है कि भाई इसमें फिजिकल वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मोटर मैकेनिक में भी आपको इंजन से संबंधित आपको काम करना पड़ेगा। पेंटर जनरल एक ऐसी ट्रेड है कि भाई हो सकता है इसमें आपको इतना फिजिकल वर्क ना करना पड़े, क्योंकि आजकल रोबोटिक जो है स्प्रे गन आई हुई है, तो उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत या इतनी ज़्यादा फिजिकल जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो पेंटर जनरल ट्रेड ऐसी है जिसमें फिजिकल वर्क कम है और डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, बाकी ट्रेड कोई कम नहीं है, सारी ट्रेड बेस्ट हैं। ठीक है, तो आप जो है उस हिसाब से, और एक जो है आप जब इसका फॉर्म भरें तो आपकी जो चॉइस है उसको फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, इस तरह से चॉइस अनुसार उसको फॉर्म को भरें। बहुत से बच्चे अब बिना किसी जानकारी के, बिना ज्ञान जुटाए, वे अपने किसी के सुने सुनाए में या भेड़ चाल के चक्कर में वे अपने उससे भर देते हैं, अपने विवेक से फैसले लेते, तो फिर उनका उसमें जो है अलॉट हो जाती है ट्रेड। फिर वे कहते हैं कि इस ट्रेड को हमने नहीं करना, उसमें फिर उनको जुर्माना फाइन जो है भरना पड़ता है उसकी ट्रेड चेंज करवाने के लिए। तो ऐसा आप ना करें, पहले ही अपना सोच समझ का फार्म भरें। जो भी ट्रेड आपको लेनी है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, जिस चीज़ में आपका रुचि है, जो आपकी मतलब प्रायोरिटी है, उस हिसाब से आप जो है ट्रेड करें। ठीक है।